दिल्ली एमसीडी एग्जिट पोल के बाद अब आइए हम आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। तो बड़ी खबर है, कांग्रेस के लिए खुशी की खबर है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं हो रही है। और उसकी वजह क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले आइए हम आपको सीधा एग्जिट पोल की तरफ ले चलते हैं। बात की जाए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की, तो एग्जिट पोल के अनुसार राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आज तक एग्जिट पोल, माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल में बीजेपी को 24 से 34 सीटें, कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही। इसके साथ ही अगर अन्य की बात करते हैं तो अन्य को 4 से 8 सीटें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ ने अपना एग्जिट पोल थोड़ी देर पहले जारी किया है, जिसके अनुसार हिमाचल में बीजेपी को 45.1% वोट, जबकि कांग्रेस को 40.9%, आपको 5.3% और अन्य को 8.7% वोट शेयर मिला है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कई चैनलों के एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसमें सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी का खाता खुलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 44% वोट मिलने के आसार हैं। इसके साथ ही बीजेपी वोट शेयर में कांग्रेस से काफी पीछे रही है। सिर्फ एक जो सर्वे है एग्जिट पोल का, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है, उसमें बहुत ही बंपर जीत बीजेपी को दिखाई जा रही है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 68 में से 62 सीटें बीजेपी को, जबकि कांग्रेस को 6 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट दिखाई दे रही है। इसके साथ ही बीजेपी का वोटिंग शेयर जो है वो 60, कांग्रेस को 25.9, आम आदमी पार्टी को 4% वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब आइए हम चलते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा गया था। जो जानकार हैं चुनाव के, उनका ये कहना है कि यहाँ पर रोजगार का मामला, महंगाई का मामला काफी छाया रहा। और उसके साथ ही सबसे बड़ी बात, इलेक्शन के दौरान हमने कई स्टोरीज आपको दिखाई थी कि किस तरह से यहां पर जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट जब काटे गए, उसके बाद कितना विरोध यहां पर देखने में आया। आपको याद होगा कि यहीं का एक वीडियो सामने आया था, एक ऑडियो सामने आया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कैंडिडेट को फोन करके, जो किसी और पार्टी से लड़ने के लिए अपना नामजद कराया था पर्चा, उसको कहा जा रहा था कि हमारे और आपके रिलेशन किस तरह के हैं, आप अपना नाम वापस ले लीजिए। वो ऑडियो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उस कैंडिडेट की बात करने का काफी वायरल हुआ था। इसके अलावा तकरीबन 2 दर्जन नेता ऐसे हैं बीजेपी के जिनको टिकट नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने किसी और पार्टी से अपनी किस्मत आजमाई। बहुत ही ज्यादा आपस में सरफुट अव्वल की नौबत जो है वो नेताओं में आ गई थी और यहां पर एक दूसरे के खिलाफ जो है काफी बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। हालांकि कुछ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लीडर मनाने में कामयाब रहे। नड्डा का जिक्र भी इस चुनाव में आया था कि किस तरह से उन्होंने जो बागी नेता हैं, जो बीजेपी से जिनको टिकट नहीं मिला है, वो बागी हो गए हैं, उनके ऊपर एक्शन लेने की बात कही। नाराजगी भी दिखाई गई नड्डा के जरिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनके जरिए पब्लिकली बाकायदा उसको लेकर के बयान दिया गया। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये जो आपसी कलह है वो भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब करती हुई नजर आई। कांग्रेस बहुत उत्साहित है हिमाचल प्रदेश को लेकर और उसमें अब ये बात सामने आ रही है कि इसकी जीत का श्रेय किसको दिया जाए। जहां तक सवाल है, प्रियंका गांधी भी काफी एक्टिव थी, क्योंकि राहुल गांधी यात्रा में लगे हुए हैं, इसलिए वो चुनावी रैली में नहीं जा पाए। इसके साथ ही अब आइए हम चलते हैं आपको गुजरात को लेकर। अभी पूरी तरह से गुजरात का एग्जिट पोल नहीं आया है, लेकिन कई चैनलों ने एग्जिट पोल जो है जारी कर दिया है और उसमें वापसी नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। यानी दिल्ली एमसीडी हार गए, हिमाचल हार गए, लेकिन गुजरात में रिपीट करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल में गुजरात चुनाव में भाजपा को 125 से 130 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस को 40 से 50 और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी यहां पर किस्मत आजमा रही है और उसके भी कई कैंडिडेट जो है यहां पर खड़े हुए हैं। आपने देखा था किस तरह से 2 तारीख को एक इमोशनल दुआ जो है वो
ओवैसी के ज़रिए वहाँ पर की गई, जिसमें वो आंसू बहाते हुए नज़र आए खुदा के दरबार में। वो भी काफ़ी वीडियो वायरल हुआ और काफ़ी मेहनत की गई है उस ओवैसी के ज़रिए। तो ये 3 से या 7 सीटें बताई जा रही हैं, हो सकता है इसमें 1-2 सीटें मजलिस की भी हों। रिपब्लिक न्यूज़ के एग्जिट पोल में भाजपा के पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का अनुमान जताया जा रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 128 से 148 सीट, कांग्रेस को 30 से 42, आपको 2 से 10 सीटें, जबकि अन्य को 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। न्यूज़ एक्स और जन की बात के एग्जिट पोल में भाजपा को पूर्ण बहुमत का अनुमान बताया जा रहा है। एग्जिट पोल की माने तो भाजपा को 117 से 140 सीटें, कांग्रेस को 34 से 51 सीटें, आपको 6 से 13 सीटें, जबकि अन्य को 1 से 2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। गुजरात में 2 चरणों में मतदान हुआ है। इनमें से पहले चरण में 19 जिलों की 89 और दूसरे चरण में गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान हुआ है। तकरीबन 58% मतदान आज दूसरे फेज में वहां पर देखा गया। इसी तरह से कुल 182 सीटों पर मतदान हुआ है। वहीं पहले चरण में लगभग 63.31% मतदान हुआ था। राज्य में बहुमत की सरकार बनाने के लिए 92 सीटों की जरूरत होगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में TV9 ने अपने रुझानों में भाजपा द्वारा 125 में से 130 सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिल सकती हैं। यहां आम आदमी पार्टी को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले एग्जिट पोल में बीजेपी को बम्पर जीत मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के अनुसार गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 167 पर भाजपा जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें ही मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सत्ता पर काबिज है। आमतौर पर राज्य में भाजपा और कांग्रेस की मुख्य रूप से लड़ाई होती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने राज्य में चुनाव मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। पिछले कई महीनों से आम आदमी पार्टी के संयोजक को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बेहद आक्रामक होकर राज्य में प्रचार किया है। पिछली बार सभी एजेंसियों ने गुजरात में भाजपा की जीत का अनुमान लगाया था। ये सही निकला, हालांकि सीटों का अनुमान जरूर थोड़ा कम और ज्यादा निकाला जा सकता है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2012 के मुकाबले भाजपा को 16 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2012 के मुकाबले कांग्रेस को 16 सीटों का फायदा मिला था। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह के ये रुझान आ रहे हैं, कितना ये जो है इलेक्शन वाले दिन जब काउंटिंग होगी उस दिन कितना ये पूरी तरह से खरा उतरते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है, पिछले अगर चुनाव की बात करें, एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सही साबित होते हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, दिल्ली की जीत को लेकर जो जानकार हैं चुनाव के, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी की डील हुई, दिल्ली आम आदमी पार्टी को दे दिया गया और ये डील की गई कि गुजरात में आप खेल खराब करो, क्योंकि कांग्रेस बहुत अच्छा वहां पर लड़ने जा रही थी, हालत खराब थी बीजेपी की। आम आदमी पार्टी के वहां किस्मत आजमाने से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो कांग्रेस का हुआ है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।